पर्थ के जीत के बाद मिला थोड़ा होप, लेकिन एडलेड में बैटर्स ने कर दिया चोक। पिछली बार टूटा था गाबा का घमंड, इस बार सिर्फ तोड़ा फॉलोन का घमंड। मेलबर्न तक आते आते दिखी ट्रॉफी हाथ से जाते जाते, सोचा था सिडनी में लगा देंगे पूरा जोर, लेकिन बीजीटी जीतकर कांगारूज ने किया बड़ा शोर। तो सुबह 5 बजे उठने की एक्साइटमेंट से लेके विराट के डिसमिसल पर डिसअपॉइंटमेंट तक का ये 1.5 महीना खत्म हो चुका है, लेकिन इस बीजीटी की समरी खत्म नहीं हुई है, वो जस्ट शुरू होने जा रही है। अपने घर पर व्हाइट वॉश होने के बाद इंडिया चली थी बीजीटी जीतने। उसमें फर्स्ट टेस्ट मैच ऑब्वियसली रोहित शर्मा बाहर थे, तो कैप्टनसी संभाल रहे थे जसप्रीत बुमराह। टॉस जीतकर कमिन ने एकदम ग्रीन पाटा पिच पे बॉलिंग ली और टीम इंडिया को 150 रन पर गार कर दिया। उसमें भी सबसे इंप्रेसिव थे अपने डेब्यूटेंट नीतीश कुमार रेड्डी। वैसे इस मैच में 2 डेब्यूटेंट थे, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी, और दोनों का मैच ठीक ठाक था, लेकिन एक था कैप्टन जिसका मैच सबसे सुपर से भी ऊपर था, जसप्रीत बुमराह। हम 150 रन दिए ना, जसप्रीत बुमराह मैं तो सिर्फ 101 देगा। 101 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया, और जब सेकेंड टाइम इंडिया बैटिंग करने आई तो लीड के साथ कॉन्फिडेंस भी लेके आई। लेकिन तुम्हें पता है हम मैच कहाँ जीते? यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को टू स्लो क्या बोल दिया, और वो स्टार्क अपना लाइन और लेंथ सारा भूल गया। और तुम्हें तो पता है जायसवाल जब 100 मारता है तब सिर्फ 100 नहीं मारता है, लंबे चौड़े 100 मारता है। जायसवाल ने जड़ दिए 161 रन। रोहित के एब्सेंटी में केएल राहुल को ओपनिंग करने का मौका मिला था, और केएल राहुल ने चौका नहीं 77 रन मार दिए। और जस्ट चेरी ऑन द केक, कोहली ने भी अपनी 81st सेंचुरी लगा के ऑस्ट्रेलिया को दी 533 की लीड। 533 चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 238 रन कुछ मारे। मैन ऑफ द मैच बने कैप्टन जसप्रीत बुमराह। बीजीटी का स्टार्ट, आहा क्या बात है, 1-0 इंडिया। ऐसा लग रहा था कि ये बीजीटी भी हम ही रिटेन करेंगे, बट लिटिल डिड वी नो यार। फर्स्ट मैच जीतने के बाद हाई ऑन कॉन्फिडेंस इंडिया आई पिंक बॉल टेस्ट खेलने। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ आया उनका ओरिजिनल कैप्टन रोहित शर्मा, उसके साथ उसका फिट प्रिंस शुभमन गिल। इन दोनों ने भी स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में कमबैक कर दिया, और प्लेइंग ऑर्डर में बिल्कुल भी चेंजेस ना करते हुए रोहित शर्मा बोले गाइस यू कैरी ऑन, मैं मिडिल ऑर्डर खेल लूंगा। लेकिन तुम्हें पता है हम मैच कहाँ हारे? मैच के फर्स्ट बॉल पे, मैच के पहले ही बॉल पे स्टार्क ने जायसवाल को LBW कर लिया, और वहां से इंडिया रिकवर ही नहीं कर पाई। थोड़े मोड़े पार्टनरशिप्स हुए, लेकिन कैसे मैसे डगमगाते हुए टीम इंडिया 180 तक ही पहुंच सकी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इतना मारा कि ट्रेविस हेड ने अकेले ने 140 रन ठोक दिए। ऑस्ट्रेलिया ने उसके हेल्प से 337 पे ऑल आउट हो गई, लेकिन टीम इंडिया का कोलैप्स हो गया एक बार फिर से थर्ड इनिंग्स में। इंडिया टोटल 175 रन ही कर सकी, और ऑस्ट्रेलिया को हमने टारगेट दिया 19 रन का, जो ऑस्ट्रेलिया ने आराम से खत्म कर लिया, और ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीत गई। सो बीजीटी की स्कोर लाइन 1-all। थर्ड टेस्ट एट गाबा। अपने पिछले 4 में से 4 टेस्ट मैचेस हारने के बाद कैप्टन रोहित शर्मा पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि उनका काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच हो रहा था, सारे डिसीजंस रॉन्ग ही हो रहे थे, सारे कैलकुलेशन, सारे एनालिसिस रॉन्ग ही हो रही थी। और एक बार फिर से हुई, इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग पिच पे बॉलिंग करने का फैसला लिया, और ये फैसला ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 445 रन महंगा पड़ा। ट्रेविस हेड ने फिर से सेंचुरी ठोक दी, 160 रन ठोक दिए। लेकिन सिर्फ हेड ने नहीं, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे स्टीव स्मिथ ने भी अपनी सेंचुरी मार के 444 रन खड़े कर दिए। और अपना क्या, अपना कुछ नया भी नहीं है, इंडिया का एज यूजुअल बैटिंग कोलैप्स हो गया फिर से। लेकिन पता है हमने मैच कहाँ ड्रॉ करी? जब इंडिया को फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रन चाहिए थे, तभी रविंद्र जडेजा आउट हो गया। फिर आया इंडिया का आकाशदीप विराट कोहली की बैट लेके। सभी को समझ गया था कि सिर्फ 1 विकेट बची है, हम फॉलो ऑन अवॉइड नहीं कर पाएंगे, कंडीशंस भी एकदम क्लाउडी है। अगर इंडिया को फिर से बैटिंग करनी पड़ी तो 444 रन अपने 2 इनिंग्स में भी नहीं होते थे। लेकिन आकाशदीप और बुमराह ने फॉलो ऑन बचाकर इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही स्पार्क नजर आया। थर्ड इनिंग्स में 87 for 7 के बाद कैप्टन कमिंस ने डिक्लेयर कर दिया, और इंडिया को 254 का टारगेट दिया। लेकिन बारिश ने ना सारा मजा ही खराब कर दिया। यार क्या पता यार कोई अग्री करे या ना करे, लेकिन आई थिंक 254 रन इंडिया चेस कर सकती थी, क्योंकि गाबा, इंडिया और चेजिंग का कुछ अलग ही मजा है। लेकिन एनीवेज 3 मैच के बाद स्कोर लाइन थी 1-all।
थैंक्स टू आकाशदीप एंड बुमराह रोहित्स। टाइम था बॉक्सिंग डे टेस्ट का। एक बार फिर इंडिया के बैटिंग पे सवाल उठ रहे थे। ऐसे में रोहित ने काफी बड़ा डिसीजन लिया खुद ओपनिंग करने का। केएल राहुल 3 नंबर पे आया तो बाहर कौन गया? शुभमन गिल। शुभमन गिल आउट, वॉशिंगटन सुंदर इन। तो टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करने का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेइंग 11 में ना सिर्फ एक ही चेंज किया, लेकिन वो एक ओपनर, हमें क्या पता था पूरा ऑस्ट्रेलिया का फेट चेंज कर देगा। 19 साल के सैम कॉन्स्टेंस ने इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को काउंटर अटैक किया। बुमराह के 3 ओवर में 30 रन मार के पहले 1 घंटे में ही पूरा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर दिया। सैम कॉन्स्टेंस के इस अटैक पर कोहली ने शोल्डर अटैक किया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि बैक टू बैक सेंचुरीज मारकर स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कर दिया 474। सेकेंड इनिंग्स में एज यूजुअल बुरे स्टार्ट के बाद फाइनली कोहली और जायसवाल ने थोड़ी स्टेबिलिटी दी। फॉर अ चेंज विराट ने एक भी आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल चेज नहीं की। लेकिन पता है हम मैच कहाँ हारे? आउट ऑफ नोवेयर जायसवाल रन आउट हुआ, कोहली का फोकस चला गया और इंडिया का फिर से कोलैप्स हो गया। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण जागी एज नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने 127 की पार्टनरशिप से इंडिया को फॉलो ऑन से फिर से बचा दिया और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ब्रिलियंट फाइट करके अपने करियर का डेब्यू 100 मार दिया। वॉशी के 50 और नीतीश कुमार के 114 रन की वजह से इंडिया 369 पे पहुंच गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 105 की लीड थी, बट इंडिया ने 91 फॉर 6 कर दिया। लेकिन पता है हम मैच कहाँ हारे? ऑस्ट्रेलिया की टेल ने 91 फॉर 6 के बाद 145 रन एक्स्ट्रा मार दिए। टेलेंडर्स के सामने इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा क्लूलेस दिखे और बॉलर्स भी, और इंडिया को 440 का टारगेट मिला। एक दिन में 440 चेज नहीं हो सकते, सो बेसिकली इंडिया को सिर्फ 3 सेशंस बैटिंग पे नॉट आउट रहना था और मैच ड्रॉ करना था। लेकिन इंडिया के बुरे स्टार्ट के बावजूद सेकेंड सेशन में इंडिया ने एक भी विकेट नहीं दी, कर्टेसी जायसवाल एंड पंत। लेकिन लास्ट सेशन में पता है हम मैच कहाँ हारे? जब भी ड्रॉ नजर आते हुए भी हेड के एक शॉर्ट बॉल पे 6 मारने के चक्कर में ऋषभ पंत ने अपनी विकेट दे दी और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक विंडो ओपन कर दी, जिसमें ऋषभ पंत के विकेट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इमीडिएटली 6 विकेट लेके इंडिया का और एक कोलैप्स करके सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी। लेकिन हम अभी भी सीरीज हारे नहीं थे, हम अभी भी सीरीज ड्रॉ करके ट्रॉफी रिटेन कर सकते थे। फिर आई 5th टेस्ट। पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस के चलते हुए रोहित शर्मा ने 5th और फाइनल टेस्ट मैच से बाहर होने का डिसीजन लिया। तो टीम में फिर से आए शुभमन गिल, टीम के कैप्टन फिर से बने जसप्रीत बुमराह। लेकिन टीम की बैटिंग की हालत वैसी की वैसी ही थी। रेंगते रेंगते इंडिया 180 तक पहुंची क्योंकि सेम मिस्टेक्स फिर से हो रहे थे। विराट कोहली ने भी आउटसाइड ऑफ स्टंप अपनी विकेट दे दी। सारे बैटर्स की सेम मिस्टेक। हम 185 तक पहुंचे, वो भी बुमराह ने एंड में आके 22 रन जोड़ दिए। फिर से बुमराह ने बॉलिंग करके भी उन्हें 180 पे ऑल आउट कर दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो हम ना इवन पोजीशन पे थे, हमारे पास 4 रन की लीड भी थी। लेकिन पता है हम फाइनल मैच कहाँ हारे? सेकेंड इनिंग्स में इंडिया को एटलीस्ट 200 रन बनाने थे क्योंकि 200+ रन 4th इनिंग में चेस करना सिडनी में काफ़ी टफ है। लेकिन गेस व्हाट, इंडिया का फिर से वो हो गया और ऋषभ के अटैकिंग 60 के बावजूद इंडिया सिर्फ 161 का टारगेट दे पाई। देखो 161 रन डिफेंड करना मुश्किल है, लेकिन 161 रन बुमराह के सिवा डिफेंड करना नामुमकिन है। स्टैंड इन कैप्टन विराट कोहली ने क्राउड को सैंड पेपर की याद जरूर कराई, लेकिन कमिंस ने इन रिटर्न बीजीटी के 3-1 का फाइनल स्कोर लाइन का रियलिटी चेक विराट को दिया। एज एन इंडियन फैन इस सीरीज से हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली है। रोको का खराब फॉर्म, राहुल का एक ही सीरीज में पीक और डाउनफॉल, बैटिंग कोलैप्सेस, बाकी बॉलर्स का बुमराह को कंट्रीब्यूशन ना देना। लेकिन सिर्फ एक ही स्टैंड आउट प्लेयर था, जस्सी भाई। जसप्रीत बुमराह ने हर इनिंग के हर बॉल पे अपना 100% दिया। 5 मैच के सीरीज में बुमराह ने 32 विकेट्स लिए, मोस्ट फ्रॉम इंडियन इन अ 5 मैच सीरीज एज अ फास्ट बॉलर। बुमराह ने अपना वर्कलोड मैनेज करते हुए ऐसी बॉलिंग करना इज जस्ट अनबिलीवेबल। बुमराह सीरीज हारने के बावजूद मैन ऑफ द सीरीज बना एंड इट्स अ नो ब्रेनर दैट बुमराह ही हमारा आज का 6th प्लेयर ऑफ द सीरीज है। जैसे बुमराह वन ऑफ अ काइंड बॉलर है ना, उसी तरह ट्रेडिशनल फैंटेसी ऐप्स की दुनिया में 6 वन ऑफ अ काइंड ऐप है।
यूजुअली बाकी सारे फैंटेसी ऐप्स में आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, बॉलर्स, बैटर्स, कैप्टन, वाइस कैप्टन, सब कुछ। लेकिन सिक्सर अलग है, यहाँ पे आप सिर्फ अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्लेयर के फैंटेसी स्टॉक्स बाय कर सकते हो और इजीली प्रॉफिट जीत सकते हो। जैसे इस सीरीज का एग्जांपल ले लो, बुमराह और जायसवाल को छोड़ के और किसी भी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो अगर आप सिक्सर पे पहले ही बुमराह और जायसवाल के स्टॉक्स लेते तो उनके अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आप भी खुद प्रॉफिट जीतते। इसलिए अगर अभी तक आपने सिक्सर डाउनलोड नहीं किया होगा तो डाउनलोड सिक्सर टुडे एंड गेट रेडी फॉर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 आईज। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एज अ क्रिकेट फैन एब्सोल्यूट सिनेमा थी। लेकिन 6 महीने पहले मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इंडिया WTC क्वालिफाई नहीं होगी, इंडिया BGT भी नहीं जीतेगी, और आज वही बुरा सपना रियलिटी बन चुका है यार।